नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। मिलिए रांची के रोनित रंजन से। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों और कौन है ये रोनित रंजन, तो आपको इनकी खासियत बताते हैं। दरअसल रोनित रंजन नवंबर 2020 से पैदल चल रहे हैं। हैरान रह गए ना? जी हाँ, रोनित रंजन नवंबर 2020 से पैदल यात्रा कर रहे हैं। इसके पीछे भी एक खास वजह है। ये देश भर में मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। इसी के चलते देश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक रोनित रंजन निकल पड़े हैं एक लंबे सफर पर। रोनित रंजन ने कहा कि वो कन्याकुमारी से लद्दाख तक 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। वो अब तक 1250 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और स्कूलों में मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। Decided to walk the entire country. So I've taken up this walk, which started on 16th of November, and I started walking from Kanyakumari, and my last point would be Ladakh. It's divided into two phases. Phase 1 will be from Kanyakumari to Delhi, where I'll be presenting the petition to the education minister. I'll try reaching out to the president and the prime minister as well, to show them and tell them how important it is. And it's as basic as it could get, right? Let's say they are the people in power, right? They get thousands of petitions and applications every day, right? So they could tell me that why should I take your argument seriously? We get hundreds and thousands of signatures. But if I were to tell them that, sir, that I've been bloody walking the entire country, getting lakhs of signature, media is talking about it, every individual is talking about, can you please take a look? The NEP has come, the new national curriculum framework is coming out, and I expect that in the framework we have a separate curriculum for mental health, separate curriculum for all the things that we've demanded. रोनित रंजन 16 नवंबर 2020 से पैदल चल रहे हैं। दरअसल 2017 में पीठ में चोट के चलते रोनित का भारतीय सेना में करियर खत्म हो गया था। इसके बाद उन्होंने मन में ठाना कि वो देश भर में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। हालांकि रोनित ने इससे पहले भी कई मानसिक स्वास्थ्य अभियान चलाए, लेकिन कोई भी जमीनी स्तर पर बदलाव नहीं ला पाया। इसीलिए उन्होंने महसूस किया कि एक बड़े बदलाव की जरूरत है, जिसके जरिए ये कई लोगों तक पहुंच सके। अब 4000 किलोमीटर तक चलने के उद्देश्य से रोनित मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को तोड़ना चाहते हैं। रोनित ने कहा, मैंने पूरे देश में घूमने का फैसला किया है। मैंने ये पैदल यात्रा शुरू की है जो 16 नवंबर को शुरू हुई थी, और मैंने कन्याकुमारी से चलना शुरू किया था, और इनका आखिरी लक्ष्य है लद्दाख। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।